मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -47। अध्याय 7 निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी। निगरानी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने और प्रबंधन निर्णयों को निर्देशित करने की दिशा में एक प्रोग्राम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण और उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी को पूरक बनाती है और यह जवाबदेही में सुधार, दक्षता में वृद्धि और शासन प्रथाओं को बढ़ाकर शासन को प्रभावित करती है। सुशासन के 3 मुख्य तत्व अर्थात पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता प्रणाली में उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण को तैनात करके प्राप्त की जा सकती है। 7.1 भारतमाला परियोजना की निगरानी। BPPI के उद्देश्य देश भर में माल और लोगों की आवाजाही की दक्षता का अनुकूलन करना और भारत के रसद प्रदर्शन सूचकांक में सुधार करना था। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल और मौजूदा गलियारों में विषमता को संबोधित करना। समग्र राजमार्ग विकास बटा सुधार पहल के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन तथा मौजूदा पैकेज आधारित दृष्टिकोण पर गलियारे के दृष्टिकोण के बाद उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2017 से 18 से सितंबर 2022 के दौरान 5.35 करोड़ की लागत से BPPI के तहत कुल 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना था। इन फंडों को CCA द्वारा अनुमोदित वित्तीय योजना के अनुसार उठाया और खर्च किया जाना था। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा और प्राधिकरण के इंजीनियरों, स्वतंत्र इंजीनियरों और सुरक्षा सलाहकारों आदि जैसे सलाहकारों को काम पर रखने के प्रबंधन उपकरणों के अलावा भारतमाला परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उपरोक्त यार्डस्टिक को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की निगरानी के लिए CCA ने उच्चतम स्तर से भारतमाला परियोजना की निगरानी के लिए आगे के उपायों का निर्देशन किया। सार्वजनिक निवेश बोर्ड और CCA द्वारा BPPI की निगरानी। सभी BPPI परियोजनाओं के लिए भौतिक और तकनीकी मापदंडों का ऑडिट तथा यात्रा के समय में कमी, ईंधन दक्षता, दुर्घटना में कमी जैसे आउटकम पैरामीटर हर गलियारे के लिए समय समय पर सवारी आराम और उपयोगकर्ता की संतुष्टि की निगरानी की जाती है। इस CCA निर्देश के गैरानुपालन पर पैरा 3.2 में विस्तार से चर्चा की गई है। उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित देखा गया था। 7 जनवरी 2001 सार्वजनिक निवेश बोर्ड और CCA द्वारा भारतमाला परियोजना की निगरानी। CCA ने निर्देश दिया कि नहराई और NHEDCL के परामर्श से MoATH को दिसंबर में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समीक्षा के लिए BPPI की सभी उप परियोजनाओं की समेकित प्रगति रिपोर्ट लाने की आवश्यकता है। लागत और समय से बचने के लिए हर साल जून प्रगति रिपोर्ट में उप परियोजनाओं के मापदंडों में भिन्नता का विवरण शामिल करना था, जिसने उप परियोजनाओं या उनके वित्तपोषण पैटर्न की समग्र लागत में वृद्धि की परियोजना की प्रगति के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड को धन जुटाने, राजस्व सृजन और ऋण सर्विसिंग के पहलुओं की समीक्षा करने की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समीक्षा रिपोर्ट के साथ उपरोक्त प्रगति रिपोर्ट को CCA से पहले रखा जाना था और इसका मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना था। हालांकि रिकॉर्ड की समीक्षा से सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा भारतमाला परियोजना की अर्धवार्षिक समीक्षा की कोई संस्थागत प्रणाली नहीं है। समेकित प्रगति रिपोर्ट और उसी पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड की समीक्षा रिपोर्ट के CCA की समीक्षा के बाद ऑडिट द्वारा देखा गया था, जिसने परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी के अवसर से इनकार कर दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर मध्य पाठ्यक्रम सुधारों का सहारा लिया जा सके।
सीसीए निर्देशों के ऐसे गैरानुपालन का निहितार्थ बीपीपीआई परियोजनाओं के समय और लागत से अधिक के रूप में प्रकट हुआ था और साथ ही सीसीए द्वारा अनुमोदित बजट और धन बटा से प्रस्थान परियोजना के लिए खर्च पैटर्न। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन के लिए प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 7 जनवरी 2002 भौतिक और तकनीकी मापदंडों का ऑडिट। सीसीए ने उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सभी बीपीपीआई परियोजनाओं के भौतिक और तकनीकी मापदंडों का ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए मोआरटीएच को निर्देशित किया। इस तथ्य को भी मोआरटीएच ने दिसंबर 2017 में जारी अपने मानक संचालन प्रक्रिया की वीडियो द्वारा दोहराया था। ऑडिट बीपीपीआई के निगरानी पहलू की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। मोआरटीएच, एनएचएआई और NHEDCAL में बीपीपीआई के भौतिक और तकनीकी मापदंडों का लेखा-जोखा करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके अलावा बार बार अपेक्षितताओं और अनुस्मारक के बावजूद इस तरह की नियुक्तियों से संबंधित कोई विशिष्ट रिकॉर्ड ऑडिट से सुसज्जित नहीं थे। एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल में आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा की जा रही थी, जिसमें केवल अनुबंध प्रबंधन और लेखा और वित्त पोषण पहलुओं की समीक्षा के लिए ऑडिट का दायरा प्रतिबंधित था। इसमें सीसीए द्वारा निर्देशित बीपीपीआई परियोजनाओं के तकनीकी और भौतिक मापदंडों का ऑडिट शामिल नहीं था, जिसमें समग्र रूप से योजना की समीक्षा, इसके गलियारे बटा परियोजना चयन शामिल हो सकते हैं। बीपीपीआई अनुकूलन बटा प्राथमिकता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना अनुमोदन, निविदा, पुरस्कार, समझौते में प्रवेश करना और नियत तारीख का निर्धारण। मोआरटीएच का आंतरिक ऑडिट विंग सीधे पीआर के तहत काम कर रहा था। वित्तीय सलाहकार और सचिव के साथ आराम करने वाली समग्र जिम्मेदारी वाले खातों के मुख्य नियंत्रक। तथापि वर्ष 2017 से 18 से 2021 से 22 के लिए आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण मोआरटीएच में आंतरिक ऑडिट की पवित्रता बीपीपीआई को ऑडिट द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। बार बार अपेक्षित और याद दिलाने के बावजूद रिकॉर्ड पर कोई उचित कारण नहीं। वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय नागरिक मंत्रालयों बटा विभागों के आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में मैनुअल, सितंबर 2014, मंत्रालय बटा विभाग में से प्रत्येक में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। आंतरिक ऑडिट विंग के कामकाज के लिए प्रभावी निरीक्षण तंत्र प्रदान करने के लिए इस लेखा परीक्षा समिति का नेतृत्व मंत्रालय बटा विभाग के सचिव द्वारा किया जाना चाहिए और इसमें वित्तीय सलाहकार, लेखा के मुख्य नियंत्रक बटा लेखा नियंत्रक और कार्यक्रम प्रभाग प्रमुख शामिल होने चाहिए। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं। मंत्रालय बटा विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय बटा विभाग के भीतर जोखिम प्रबंधन की एक प्रभावी प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना। इंटरनल आंतरिक ऑडिट विंग के समग्र कामकाज का पर्यवेक्षण करें और इसकी प्राथमिकताएं स्थापित करें। एंड आंतरिक ऑडिट विंग के लिए रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करना और संसाधनों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना। और आंतरिक ऑडिट चार्टर को मंजूरी देना और आंतरिक ऑडिट विंग की भूमिका, जिम्मेदारी और कार्य स्थापित करना। इंटरनल आंतरिक ऑडिट विंग के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा इंटरनल आंतरिक लेखा परीक्षा टिप्पणियों और सुझावों को लागू किया गया। ऑडिट में पाया गया कि ऑडिट कमेटी द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यों के बावजूद 2017 से 18 से 2021 से 22 के दौरान मोआरटीएच में ऑडिट कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। 2017-18 से 2021 से 22 की अवधि के लिए एनएचएआई बटा NHEDCAL बटा मोआरटीएच के आंतरिक ऑडिट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट ऑडिट के लिए प्रस्तुत की गई थी।
इसलिए बीपीपीआई के तकनीकी और भौतिक मापदंडों की न तो किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समीक्षा की गई और न ही आंतरिक लेखा परीक्षा में इसका प्रावधान किया गया। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार मोआरटीएच बीपीपीआई और इसकी परियोजनाओं के भौतिक और तकनीकी मापदंडों के किसी भी स्वतंत्र ऑडिट का संचालन करने में विफल रहा, जैसा कि सीसीए द्वारा परिकल्पित और निर्देशित है। सिफारिश न 37 मोआरटीएच को बीपीपीआई के भौतिक और तकनीकी मापदंडों की प्रभावी निगरानी और ऑडिट के लिए सीसीए द्वारा निर्धारित रूपरेखा का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। आज तक सीसीए निर्देशों के गैरानुपालन के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। 7.2 सूचना प्रौद्योगिकी। मोआरटीएच अपने मानक संचालन प्रक्रिया की वीडियो भरतमाला परियोजना की भयावहता को देखते हुए 5 ऑनलाइन सिस्टम विस के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS 2 बोहोमी राशि 3 बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली BIMS 4 प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लक्ष्मी और भरतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन में शामिल विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और प्रक्रिया स्वचालन के लिए व्यापक उद्यम संसाधन योजना प्रणाली। ऑडिट भरतमाला परियोजना की निगरानी के लिए उपर्युक्त सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की प्रभावशीलता और तैयारियों की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित का अवलोकन किया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।